हर हर महादेव शंभो 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 हरि शिव शंभो। समस्त सनातनी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। आज विषय बनता है संत महात्माओं के अनेक अनेक विचार हैं। वर्तमान में ही पूज्यपाद श्री रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी के संबंध में कुछ भी बोला कि उन्हें संस्कृत का श्लोक नहीं आता है। मेरी दृष्टि में ये कहना सर्वथा गलत होगा। मेरे लिए पूज्यपाद रामभद्राचार्य जी, प्रेमानंद जी, अनेक अनेक साधु संत कथावाचक सभी के प्रति असीम श्रद्धा है। परंतु सनातनियों मित्रों, ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, ज्ञान भक्ति से परिपूर्ण हो, ज्ञान से परिपूर्ण हो, उसको नकारना हमारी दृष्टि में गलत है। हम सभी एक दूसरे के ज्ञान पर आधारित हैं। एक पंक्ति को मैं इस तरह से यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े ज्ञाता हैं, और आप किसी वाहन से जा रहे हैं, रास्ते में आपको कोई एक 10 साल का बच्चा मिलता है। वह आपसे चिल्ला कर कहता है कि आगे मत जाइए, आगे सड़क खराब है, आगे सड़क ऐसी है कि आपकी गाड़ी फंस जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। और हम विद्वान होने के नाते उस बालक से ये कहें कि तू हमें ये कैसे बता सकता है कि ये सड़क खराब है, और अगर तू बताता है और हम उसे माने तो पहले तू हमें अपना ज्ञान बता। तेरे पास कितने संस्कृत के मंत्र हैं, तेरे पास कितनी योग्यता है, तब हम तेरी बात को मानेंगे। मित्रों, ये बात उसी प्रकार से बेकार हो जाती है जिस प्रकार से एक गाड़ी वाले और बालक के बीच में यदि ये संवाद हो तो। ऐसा नहीं है। पूज्यपाद श्री रामभद्राचार्य जी अगर कथा कहते हैं और उनकी कथा में जो भक्त बैठे हैं, अगर वह भगवान का स्मरण करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं और वह ज्ञाता हो जाते हैं उन सभी चीज़ों के, तो वो 10 लोगों को रामायण की पंक्तियाँ सुना सकते हैं। वह रामायण में जो लिखा है उसको बोल सकते हैं। कोई व्यक्ति इस बात को नहीं जानता कि रामायण की पंक्ति में, रामायण में चरित्र का क्या विवरण है, वह उस व्यक्ति को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन अगर हम उनसे ये कहें कि आपको रामायण अकेली आती है, आपको महाभारत नहीं आता, आपको गीता नहीं आती, आपको संस्कृत के श्लोक नहीं आते, तो ये कहाँ से संगत बात, कहाँ से ये सही बात। पूज्यपाद रामभद्राचार्य जी, पूज्यपाद प्रेमानंद जी, अनेक अनेक साधु संत सन्यासी कथावाचक, ये सभी हमारी धरोहर है। इन्हें हम इस प्रकार से नहीं ले सकते कि इनके पास ज्ञान ज़्यादा है, इनके पास ज्ञान कम है, क्योंकि धर्म की बात जब भी होती है
तो धर्म मात्र इस बात पर लागू होता है कि धर्म के जो मूल में सार में है भगवत चिंतन, भगवत कीर्तन, वो कहीं से भी हमें मिले, कैसे भी मिले। अज्ञानता इस विषय में नहीं होती है कि हमें कुछ आता नहीं है, और ज्ञान का संबंध तब नहीं हो सकता कि हमें सब कुछ आता है, क्योंकि सब कुछ किसी को कुछ आता ही नहीं। ये संपूर्ण सृष्टि में इतना ज्ञान बिखरा है कि वो किसी एक मस्तिष्क में एक व्यक्ति में समाहित हो जाए, ये संभव ही नहीं। ज्ञान की अलग अलग धाराएं हैं, ज्ञान के अलग अलग भाव हैं, लेकिन जहाँ से सुसंगत और सही बात हमें अगर मिलती है तो वह हमारे लिए उपयोगी है। उसके लिए व्यक्ति कैसा है, कितना जानता है, ये जानना आवश्यक नहीं है, कहीं से भी यह आवश्यक नहीं है। मैं तो रामभद्राचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम कर कर यही कहता हूँ कि आप जैसे शीर्ष उच्च पद पर रहने वाले व्यक्ति भी ऐसा सोचते हैं। कथा कहीं से मिले, ज्ञान कहीं से मिले, मार्गदर्शन कहीं से मिले, हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। और हर एक व्यक्ति को, संसार के हर एक व्यक्ति को, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा भी ना हो, हित अनहित उसे पता होता है। व्यवहारिक संसार से हमें पता है। अज्ञानी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे भी व्यवहारिक संसार से इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वह हित अनहित को जानता है, सही गलत को जानता है। हम जब कथा को सुनते हैं तो हम भी हित अनहित को, सही गलत को समझते हैं। आज प्रेमानंद जी के यहाँ हजारों लाखों लोग जाते हैं, उन्हें वह मार्गदर्शन देते हैं। इसके लिए प्रेमानंद जी को परम ज्ञाता होने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है कि वह पूरी चीज़ों को जाने तभी कथा या ज्ञान देने का उन्हें अधिकार है। ऐसा मेरा सोचना नहीं है। और निश्चित बंधुओं, जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को जानता है, उनका भी सोचना ये नहीं हो सकता है। हम किसी से अंधानुकरण प्रेम भी करें, भगवत आचरण के लिए अंधे हो जाएं हम उनके पीछे, वो भी सही है। बताइए, मीरा कितनी ज्ञाता थी, कितने महाभारत के श्लोक आते थे उनको, गीता के श्लोक आते थे, रामायण रटी थी। मीरा तो मीरा थी ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इस शब्द के साथ उनकी भक्ति कितनी प्रखर थी। मीरा जी अगर किसी को ज्ञान देगी, उस समय पर भी ज्ञान देगी, तो क्या हम मीरा जी के उस ज्ञान को छोड़ देंगे इसलिए क्योंकि उन्हें श्लोक नहीं आते? मित्रों, सनातनी मित्रों, कोटि कोटि आपके श्री चरणों में प्रणाम। ऐसी वैभवशाली हमारी संस्कृति में अनेक अनेक लोग हैं। ज्ञान की गंगा चारों ओर बह रही है, पूरी प्रकृति ज्ञान से सराबोर है। प्रकृति के हर कण से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। प्रकृति के पशु पक्षियों से, पशु और पक्षियों से भी अगर आप अध्ययन करेंगे, उनसे भी हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। कितने ज्ञान के स्रोत हैं, कितनी जगह पर हम देखें तो ज्ञान बट रहा है, लेकिन किसी एक खाने में ज्ञान को संकुचित कर देना, ये निश्चित ही सनातन भाव नहीं है। ज्ञान जहाँ से मिले, जैसा मिले, जिस क्रम में मिले, ज्ञान सकारात्मक है, यही हमें पता है, और हमारा इस ज्ञान से उद्धार होगा, ये हमारे अंदर भाव होना चाहिए। अल्प वाणी से मैंने इस बात को समझा और आपको समझाने का प्रयास किया। हर हर महादेव।